ऐसी जो घटनाएं हुई हैं वो किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी सोशल संस्था में ना हो। जब वो बेटी जब सुरक्षित नहीं है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए मतलब न्याय लगाना पड़ रहा है। उसके पहले भी कई घटनाएं इस टाइप की हुई हैं और ये तो एकदम निर्मम और बहुत विभत्स घटना है। भगवान के बाद दूसरा दर्जा जिनको मिला हुआ है उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। कोलकाता में सामने आए घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आप देखिए कि ये जो तमाम जो समाज सेवी संगठन हैं, मेडिकल सुविधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज आक्रोशित रैली निकाल रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है और ये आक्रोश इस बात के लिए है कि जो घटना भारत देश में सामने आई है वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। सीधे यहाँ पर जो लोग शामिल हैं उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से घटना हुई, किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों ने किया और किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? सर आप बताइए। जी बताइए। जो भी घटना हुई जो कलकत्ता में जो घटना है, जो सभी लोगों को आपको पता ही होगा, इतने बार्बरिक तरीके से उस बच्ची की उन लोगों ने हत्या की है। हम उसी के अगेंस्ट में उसके न्याय के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हुई हैं वो किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी सोशल संस्था में ना हो, या कोई भी जो आम पब्लिक है, कोई भी बच्ची, हमारी सारी बच्ची है, किसी बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो। चाहे तो किसी दुकान की हो, किसी की भी हो, वो बच्ची होनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल की हो चाहे कहीं की हो, देश की बच्ची है। और किसी भी देश की बच्ची के साथ ऐसी जो घटना हुई है नहीं होनी चाहिए। हम उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, घटना इस तरह की है कि उसका विरोध स्वतः ही लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है और लोग स्वतः ही आ रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से घटना हुई, क्या लगता है कि जो घर की बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं? क्योंकि वो इतना सुरक्षित वर्क प्लेस माना जाता है हॉस्पिटल, वहाँ इस तरह की घटना हो जाए। जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। और खास करके जब एक डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं भगवान के बाद, जब वो बेटी जब सुरक्षित नहीं है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए मतलब न्याय लगाना पड़ रहा है। उसके माता खुद जो है 3 घंटा बैठे रही अपनी बेटी का शक्ल देखने के लिए मृत्यु होने के बाद। और इवन अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो 1500 से 3000 के लोगों के बीच लोग तोड़फोड़ किए कि इस आवाज को दबा दिया जाए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। और हम सब जितने भी हैं यहाँ पर, ये हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो डॉक्टर ही नहीं, सभी, जैसे हम लोग एनसीसी वर्क से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब चाहते हैं क्योंकि हमारी बेटी भी है, कल हमारी बेटी भी पढ़ने को जाएगी, तो उनके लिए पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में, देश के एक जितने भी नागरिक हैं उनके मन में एक सुरक्षा का भाव हो। और उस भाव को हम तभी जगा पाएंगे जब हम सब आपस में जागृत हों। सिर्फ कैंडल मार्च कर लेने से और एक दिन दुख व्यक्त करने से, निर्भया टाइप का पोस्टर लगा लेने से ये चीज का निराकरण नहीं होगा। इसके लिए हमको एक कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। हमको, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट है, हमको उसको जो है चेताना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना विभत्स घटनाक्रम हुआ, आखिर न्याय के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्यों संज्ञान नहीं लिए जा रहे इस मामले को लेकर? इसके पहले भी कई घटनाएं इस टाइप की हुई हैं और ये तो एकदम निर्मम और बहुत विभत्स घटना है। हम लोग का मांग ये रहेगा कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति ना हो, बच्चियां सुरक्षित रहें। एक जीवन दान देने वाली जो डॉक्टर है, उसके जीवन को नहीं बचाया जा सक रहा है। तब कल्पना नहीं कर सकते कि सामान्य आदमी कहीं या सड़क चलती कोई महिला सुरक्षित रहेगी। ये देखिए कि जो तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो तो आए हैं, राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से घटना हुई, अंबिकापुर कितना आक्रोशित है, किस तरह से माहौल दिख रहा है आप लोग? सभी को दुख है इस घटना को लेकर के और बहुत दुखद घटना हुई है। भगवान के बाद दूसरा दर्जा जिनको मिला हुआ है उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो ये राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके भी लोगों के दिल में भावनाएं उठती हैं। और हम सब लोग डॉक्टरों के साथ हैं, स्वास्थ्य अमला के साथ हैं और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए और न्याय की मांग करते हैं। न्याय की मांग की जा रही है। मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि कितना मुश्किल जॉब होता है और इस तरह की घटना हुई तो क्या बिना डर के लोग काम कर पाएंगे यहाँ? बेहद विभत्स और निंदनीय घटना है। सिर्फ इसकी कल्पना करके आदमी सिहर उठता है कि उस बच्ची के साथ कितना घृणित वातावरण में क्या काम हुआ होगा। आप सोचे, पूरे मैं हॉस्पिटल संगठन का प्रवक्ता हूँ। आज पूरे अस्पताल को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका 80% से ज़्यादा संख्या महिलाओं की होती है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल हो या हाउसकीपिंग हो। आज उनके द्वारा ये प्रबंधन संभाला जाता है। आप कल्पना करें, किसी के माता पिता जो अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाएंगे, क्या वो ऐसे असुरक्षित माहौल में उसे काम करने के लिए भेज सकते हैं? या प्रबंधन की क्या स्थिति होगी, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेगा? हमारी मांग सिर्फ इतनी है सरकार से, शासन से, प्रबंधन से, कि हमें
हमने जब अपना जीवन न्यौछावर कर दिया दूसरों की सेवा के लिए, तो कम से कम हमारे जीवन की रक्षा के लिए भी वो कुछ कदम उठाएं। हमें भी कुछ ऐसा वातावरण प्रदान करें कि असुरक्षित भावना से नहीं, बल्कि सुरक्षा के साथ अपने आप को पूरी समर्पण भावना से वो वहाँ पर सेवा दे सकें। आज हॉस्पिटल के अंदर सभी स्टाफ के अंदर माहौल बहुत भयपूर्ण है, वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। बच्चियां इस बात को लेकर के भयभीत हैं कि जिस तरह की घटना परिसर के अंदर हुई, सिर्फ इसलिए कि वहां उन्हें किसी तरह का ऐसा वातावरण नहीं मिल पाया, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई। आज वो बच्ची रेसिडेंट जॉब कर रही थी, उसके साथ यदि इस तरीके की दरिंदगी हो सकती है तो कल किसी का भी नंबर आ सकता है। बेटियां हर घर में, किसी के साथ भी असुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा की भावना लोगों के बीच साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिस राज्य में हुई वहाँ की सीएम महिला, जिस देश में हुई वहाँ की राष्ट्रपति महिला, अब हम लोग कहाँ सुरक्षा मांगेंगे, कहाँ पे सुरक्षा मिल सकती है, आप ही बताइए। किस तरह की मांग है आप लोगों की इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी वर्किंग वुमेन हो, चाहे मेडिको हो चाहे नॉन मेडिको हो, उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी एक कॉल पे तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। और जिस तरह से ये बच्ची का अकेले फंस गई रात में और कोई सुरक्षा नहीं था, सीसीटीवी नहीं था, जिसके कारण ये घटना घटी, ये आइंदा से कभी किसी भी कार्यवाही जगह में ना हो जहाँ काम करते हैं हम लोग। न्याय के लिए आखिर महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इतनी विभत्स घटना हो रही है, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा? ये आपका बोलना बिल्कुल सही है कि इतने विभत्स हत्याकांड और जघन्य हत्याकांड का हम पूरी पुरजोर निंदा करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि समस्त हॉस्पिटलों को पूरे हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे समस्त भारत में सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए। वहाँ पे 24 घंटे पुलिस का, और सिर्फ सांकेतिक रूप में नहीं, पूरी तरीके से वहाँ पे डॉक्टरों की, साथ में मरीजों की, वहाँ पे करने वाले सभी स्टाफ की, ताकि अच्छे से अच्छी उनको सुरक्षित महसूस करें। हमारा दूसरा ये भी हमारा मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ जो कि सरकार चिकित्सकों के लिए लेकर आने वाली थी, उसको धरातल पर लेके आना पड़ेगा, वो ठंडे बस्ते पे ना डाला जाए। और तीसरा, जो ये जघन्य हत्याकांड हमारी चिकित्सक के साथ हुआ है, हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ हुआ है, उसको न्याय मिले और उसके जितने भी उसके कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत से तुरंत और कैपिटल पनिशमेंट की हम मांग कर रहे हैं। लगता है कि आप लोग इतने स्ट्रगल के रूप में वर्क करते रहते हैं तो और डर के साए में काम करने के लिए मजबूर होंगे। कोशिश तो यही है कि हम लोग को मिले सुरक्षा वगैरह। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में रातों रात सुनवाई करती है राजनेताओं के लिए, तो फिर डॉक्टर के लिए इतने सालों से क्यों कुछ नहीं कर रही है? सिर्फ सुनती है और सिर्फ लीपापोती करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। हम लोग का यही है कि अगर नेताओं के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो डॉक्टर्स के लिए क्यों कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये है कि डिसीजन इतना तत्काल होना चाहिए कि लोगों में दहशत होनी चाहिए कि कोई भी अपराध करने से सजा तुरंत होगी, जैसे दूसरी जगह होता है या नहीं होता है। वहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है ना कि तुरंत अगर क्राइम किया है तो तुरंत उसकी सजा होनी चाहिए। ऐसी दहशत होगी तभी क्राइम कम होगा, उसके बिना नहीं होगा। ये तो सालों तक, जैसे निर्भया हत्याकांड में सालों तक कोई डिसीजन ही नहीं हुआ। वो करने वाला भी सोचता है कि आज नहीं कल मैं छूट ही जाऊंगा, इसीलिए तो हिम्मत बढ़ रही है, हिम्मत होनी ही नहीं चाहिए। आईएमई के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, आप लोगों ने लगातार इसको कैंपेनिंग के रूप में चलाया है, क्या लगता है कि अब किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की और सरकार उस पर कितना गंभीरता दिखाएगी? हमारी तो 5 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग ये है कि हेल्थ केयर वर्क प्लेस जो है उस पे उसको वहाँ पे हिंसा हो सकती है ऐसा सरकार माने, इसलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो पॉस्को की तर्ज पे है लेके आए। दूसरी मांग ये है कि जो ये हमारा हॉस्पिटल्स होते हैं उनको सेफ जोन घोषित करें जिस तरह से एयरपोर्ट घोषित होते हैं। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके 36 घंटे 48 घंटे के जो ड्यूटी आवर्स रहते हैं उसको कम किया जाए और जो ये बच्ची है जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, हत्या की घटना हुई है, उसके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और 5वीं मांग ये है कि जो बच्चे की परिजन हैं उनको अधिकतम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस देश में जाति और धर्म देखकर मुआवजा देने का रिवाज है। बच्ची का कर्म देखकर उसको अधिक से अधिक मुआवजा दो, क्योंकि एकमात्र बच्ची थी अपने परिवार की, अपने परिवार का गरीबी हटाने की उम्मीद थी। अब उसके परिवार को जो सदमा पहुंचा उसको तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उसके परिवार की जो आर्थिक हालत है उसको संभालने की कोशिश की जाए।
देखिए, संभालने की कोशिश की जाए, जो मुआवजा है वो दिया जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, ये तमाम जो मांगे हैं वो की जा रही हैं। मेयर यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद एक डॉक्टर हैं। सर, डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना अगर हो रही है और खासतौर पर महिला डॉक्टर के साथ, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अभी भी आप देखेंगे कि हमारी जो संख्या है, मेल से ज्यादा फीमेल दिखेंगे आपको, और हॉस्पिटल्स या ये सेक्टर सबसे सेफ माना जाता था हमारे बच्चियों के लिए, और आज वो सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। जो घटना कलकत्ता में हुई है शर्मनाक ही है, उससे ज्यादा शर्मनाक वहाँ की सरकार ने जो किया है, उससे ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है। देखिए, सरकार का जो रुख है उसको लेकर भी असंतोष है। महिला चिकित्सक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद जो महिला चिकित्सक हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है। ये बताइए कि किस तरह से जस्टिस की मांग कर रहे हैं और कितना डर खासतौर पर महिला जो वर्कर हैं, महिला डॉक्टर हैं, उनको लेकर हो गया है। देखिए, ये तो बहुत ही हृदय दहलाने वाली घटना है, एकदम दर्दनाक घटना है। हमें हमेशा डर बना रहता है कि हमारी बहनें, हमारे कलीग्स हर जगह खतरे से घिरे हुए हैं, जो कि हम लोगों को जीवन देने के लिए, उनको बीमारी से छुटकारा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन खतरे में है। वो बेटी जो अपने आप को संपूर्ण रूप से दूसरों को जीवन देने को तैयार करी थी, उनका हत्या किया गया, दर्दनाक हत्या किया गया, उनको रेप किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। सभी जगह जो अभी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, अनसेफ फील कर रही हैं, तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और हर तरह से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, विशेष करके बेटियां हैं, उनको सुरक्षा देना चाहिए सरकार। सुरक्षा मिल सके ताकि जो महिला वर्कर हैं, चिकित्सक हैं, वो अपनी ड्यूटी दे सकें, लोगों की जो जान बचाने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये निभाते हैं वो निभा सकें। ऐसे में कहा जा सकता है कि आप देखिए, जो भीड़ है, जो लगातार जो यहाँ पर मार्च निकाला गया है उसमें शामिल लोग हैं और ये स्वतः लोग शामिल हो रहे हैं और इस तरह से आक्रोश देखा जा सकता है कि कोलकाता में जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर लोगों में किस तरह से आक्रोश है और वो चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिले और इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से ड्यूटी कर सके। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जाती है और जो पीड़ित परिवार है उसको आखिर न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।